तो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि ड्रग्स का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ा है, लेकिन इस बार आर्यन खान का नाम आने से इस मामले में एक हाई प्रोफाइल एंगल भी जुड़ गया। फिलहाल एनसीबी नाम नहीं ले रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माया नगरी मुंबई से नशे के गोरख धंधे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, मुंबई में बीच समंदर में हो रही रेव पार्टी का एनसीबी ने खुलासा किया है। एनसीबी की छापेमारी में मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। एक बड़े एक्टर का बेटा भी इस रेव पार्टी में शामिल था। एनसीबी ने एक्टर के बेटे समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। अब आपको बताते हैं कि समंदर में खुलेआम आखिर चल क्या रहा था। क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। एनसीबी की टीम को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने का पता चला। एनसीबी की टीम पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हुई। एनसीबी की टीम में खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी शामिल थे। क्रूज के बीच समंदर में पहुंचते ही रेव पार्टी शुरू हुई। पार्टी शुरू होते ही एनसीबी की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। क्रूज से एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश जैसे ड्रग्स मिले हैं। पकड़े गए सभी लोगों को क्रूज समेत रात में ही मुंबई लाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में एक बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल है। नशे के काले कारोबार से जुड़ी इस हैरान करने वाली खबर के चौंकाने वाले राज इतने ही नहीं थे। बीच समंदर में चल रही इस अय्याशी की जब परतें खुलनी शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। अब तक की जांच में पता चला है कि बीच समंदर में जिस क्रूज पर यह ड्रग पार्टी हो रही थी, उसकी कई और हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। मसलन दिल्ली की कंपनी ने म्यूजिकल प्रोग्राम के नाम पर बुकिंग्स की थी। पार्टी में शामिल ज्यादातर लोगों के पास बोर्डिंग पास नहीं थे। 2 दिन के मुंबई टू गोवा टूर के 80 से 85 हजार रुपए लिए गए थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि एनसीबी की टीम को क्रूज पर छापेमारी के दौरान क्या क्या नशे का सामान बरामद हुआ। एमडीएमए की 25 टैबलेट, एमडीएमए 10 ग्राम, कोकीन 20 ग्राम, चरस 30 ग्राम। इस रेव पार्टी में शामिल होना भी कोई आसान काम नहीं था। टूर के बहाने आयोजित की गई नशे की इस महफिल के लिए लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल की गई थी। जानकारी के मुताबिक क्रूज पर हुई रेव पार्टी में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल थे। पार्टी में शामिल लोगों से 60,000 से 5 लाख तक एंट्री फी ली गई थी। रेव पार्टी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। क्रूज में बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे। क्रूज पर शैंपेन ऑल ब्लैक पार्टी भी होनी तय थी। क्रूज 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मुंबई लौटना था। क्रूज में 2000 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। पुलिस को पार्टी आयोजित करने वाले ड्रग्स पैडलर्स की तलाश है। मामला तमाम हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने में जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। पुलिस इस मामले में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एनसीबी ने करीब 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई लड़कियां भी शामिल हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में बॉलीवुड एक्टर के बेटे का भी नाम सामने आया है। एनसीबी की टीम बॉलीवुड स्टार के बेटे से पूछताछ में जुटी है। एक्टर के बेटे का कहना है कि उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। एक्टर के बेटे का दावा है कि पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। अभिनेता के बेटे के बचाव में 2 वकील भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। एनसीबी ने एक्टर के बेटे का फोन जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस ने एक्टर के बेटे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के हाथ रेव पार्टी का एक वीडियो भी लगा है। कहा जा रहा है कि रेव पार्टी के पीछे दिल्ली की एक कंपनी का हाथ है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे के ये सौदागर और किस किस स्तर पर एक्टिव हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।